अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है रमज़ान स्पेशल दही फुल्की की रेसिपी। अच्छा जी, ये दही फुल्की की जो रेसिपी है ये बन के बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी तैयार होती है, और जितनी ये मज़ेदार है बनाने में उतनी ही ये आसान है। इसको बनाने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, और इसमें हम जो हल्के हल्के मसाले घर में ख़ुद से तैयार करके डालेंगे उनका दही के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके बहुत ही मज़ेदार जायका देता है। ऐसी रेसिपी आपने पहले ट्राई नहीं की होगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं लूँगी 1 कप भर के मैदे का, ठीक है। इससे आपका 1 बाउल ही फुल्कियों का बनेगा। तो 1 कप ले रही हूँ मैं मैदा, और इसके बाद हम इसके लिए लेंगे थोड़े से छोटे छोटे से घर में पड़े हुए जो अज्जा होते हैं, जैसे कि प्याज। इसको मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी, छोटा छोटा सा हाथ से काट लूँगी। इसके बाद मैं 2 से 3 लूँगी हरी मिर्चें, जिनको मैं बहुत ही बारीक तरीके से काट लूँगी। और इसके बाद लूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं हल्दी। हल्दी इसको कलर देने के लिए हम लेंगे। और हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी ज़ीरा, दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा या साबुत ज़ीरा लूँगी। और ये मैं लूँगी गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला इसमें लेंगे हम कुटा हुआ थोड़ा सा। और ये जी लूँगी मैं हाफ़ थर्ड ऑफ दी, मतलब कि हाफ़ टी स्पून का भी थर्ड पार्ट जो है वो मैं लूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर टी स्पून का हमने थर्ड पार्ट लेना है, तीसरा हिस्सा। इसके बाद हम इसको ऐसे ही किसी विस्कर की मदद से हल्का सा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और हमेशा मैं बताती हूँ ऐसी रेसिपीज़ में कि पानी आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए, फिर आपको रेसिपी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, पहले हम इसको ऐसे विस्कर की हेल्प से बहुत अच्छे से विस्क कर लेंगे। अगर विस्कर नहीं है तो आप इसको कांटा फोक की हेल्प मदद से भी बहुत अच्छे से विस्क कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इससे इनके अंदर हवा आ जाती है फुल्कियों के अंदर, और फिर वो जब हम उनको फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे से वो फ्राई होती हैं। इनको हमने इतना 5 से 7 मिनट करना है कि इसकी शक्ल इस तरह की हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसको चेक करने का भी एक तरीका है कि इसको आप पानी के अंदर फेंकेंगे तो वो ऊपर को इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, बेस में नहीं बैठा रहेगा। तो वो आपका बेस जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अच्छा जी, इसके बाद हम एक अच्छी सी चटनी बनाने के लिए ले रहे हैं 3 साबुत लाल मिर्च, जिसको मैंने पानी में भिगोया हुआ था। 2 मैं ले रही हूँ ऐसे लहसुन के जो है, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। अच्छा, पानी में इसको भिगोया इसलिए है ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए, ठीक है, और फिर अच्छे से ग्राइंड हो सके। और आप इसको ग्राइंडर की बजाय आप इसको कुंडी में भी अच्छे से कूट के इसकी मिर्च बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। अब मैं इस मिर्च को एक एक करके निकालूंगी और अच्छे से तोड़ के मिक्सी में ऐड कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम मिक्सी में ऐड इसलिए कर रहे हैं, इसकी अच्छी सी चटनी बना लें, क्योंकि मैं कुंडी में नहीं कूट रही हूँ, मैं मिक्सी में रेडी कर रही हूँ। तो आपने इसको पानी में मैं इसको पानी में ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आप इसको कुंडी में कूटेंगे तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ ज़ीरा तकरीबन भर के। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी सी चटनी बन जाएगी। ये वो चटनी है जो हमारी मतलब दही फुल्की को बहुत ही शानदार किस्म का जायका फ्लेवर देगी। ये देखें जी, ऐसी हो जाएगी ये रेडी। आप इसको जब कूटेंगे तो ये लाल कलर की मिर्च हो जाएगी तैयार, तो आप उसको जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं घी ऐड करने के बाद, ऑयल ऐड करने के बाद, जो भी आप करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ पहले एक को ऐड करके देख लिया था फुल्की को कि वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। घी की कितना की गर्माहट मुझे चाहिए, तो उस लिहाज से मैंने मीडियम टू हाई में रखा हुआ था पहले आग को, दैन फिर मीडियम टू लो पे कर दिया था। और इसके बाद मैंने सारी फुल्कियाँ एक एक करके इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा, आपने आग को बहुत तेज़ नहीं करना, वरना वो जल जाएंगी। और इसके बाद आपने कोई भी छन्ना या कोई भी चीज़ ऐसी ले लेनी है जिसकी मदद से आपने इनको हल्का हल्का हिलाते जाना है, ठीक है, क्योंकि हम इनको एक शक्ल में लेके आएंगे, कोई कम या ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसको हमने बराबर, इनको एक किस्म का ही हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है, और ताकि बीच में से कच्ची भी ना रहें, बीच में से अच्छे से पक जाएँ। तो आग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखें इनका कलर सेम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं इसको छन्ने की मदद से बार बार हिलाए जा रही हूँ। तो हिलाने से ये होता है वो किसी भी जगह से, एक साइड से या किसी भी साइड से ज़्यादा जलेंगी नहीं, इक्वल कलर आएगा सबको, और बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी गोल्डन सी कलर की रेडी हो जाएंगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने दही फुल्कियाँ सारी रेडी कर ली हैं। और इसको हम किसी टिश्यू पेपर पे नहीं निकालेंगे, इसको हम सिंपली एक खाली प्लेट पे ऐड करेंगे, रखेंगे, और इनको हमने ठंडा करने के लिए साइड पे कर लेना है। तो चलें जी, ये देखें इतनी मज़े की दही फुल्कियाँ जो थी वो रेडी हो गई हैं। और अच्छा जी, ये देखें इस तरह ये गरम गरम है, इसलिए हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इनको, बस इनको ऐसे ही रख देंगे और इनको बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे। मैक्सिमम 5-7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग सकते हैं
इसको ठंडा करें। इसके बाद एक बाउल हमने लेना है जिसमें हमने ठंडा, बहुत ठंडा पानी लेना है। अच्छा, इसमें जो धनिया है मैंने सिर्फ इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लिया है, इसका जायके में कोई भी किरदार नहीं है। इसके बाद मैं सारी दही फुल्कियाँ जो हैं बहुत ठंडे वाले पानी में ऐड कर दूँगी एक एक करके। और इनको ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इस ठंडे पानी में रखना है। आप कहेंगे कि हम दही फुल्की को निकालते ही ठंडे पानी में क्यों नहीं ऐड कर देते, तो ऐसे करने से जो फुल्कियाँ होती हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप उनको आग वाले घी से निकालने के फ़ौरन बाद गरम गरम फुल्कियों को ठंडे पानी में डाल देंगे वो तो टूट जाएंगी। तो इसलिए आपने फुल्कियों को पहले ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने उसको ठंडे पानी में ऐड करना है। और इन फुल्कियों के साथ जो हल्का हल्का सा हमारे पास बूंदी हमने निकाली थी, छोटी छोटी सी थी, उसको आपने पानी में नहीं ऐड करना, उसको आपने साइड पे रख लेना ऐसे ही। उसको हम एंड पे उसके ऊपर छिड़कने में इस्तेमाल करेंगे और उसको शक्ल भी अच्छी आ जाएगी और जायका भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने किसी भी स्पैचुला की मदद से उसको ऐसे नीचे पानी में डिप करके ऊपर से ढक के रख देना। ये दही मैंने घर का बना लिया हुआ है। किस तरह से इतना मज़े का और टुकड़ियों वाला बना है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और वहाँ से देख के आप ऐसा दही बना सकते हैं घर में। अच्छा, दही को ये देखें मतलब इतना गाढ़ा था कि मुझे उसको मैश करने के लिए विस्कर की ज़रूरत पड़ी है अच्छे से। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से विस्क करने के बाद ऐसी कोई भी हांडी ले लें, आप बाउल ले लें, कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें। आपने मैं दही ले रही हूँ 500 ग्राम दही है ये, ठीक है। और घर का बना हुआ है, बहुत गाढ़ा दही। अगर इतने गाढ़े दही में फुल्कियाँ डालेंगे तो दही क्या करेगा, उसको अच्छे से सोख नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या करना है, हमने इसमें 1 कप जो है वो दूध का, मलाई वाला दूध है, जैसा भी दूध है आपने वो ऐड कर देना है। दही थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको हमने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है, कोई लम्स नहीं छोड़ने, बिल्कुल दही को यकजान एक किस्म का बना लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने जो चटनी बनाई थी मैं इसमें हाफ़ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये तकरीबन काफ़ी तीखा हो गया था, मतलब अच्छा तीखा जैसे हम खाते हैं वैसा हो गया था। अगर आप इसको नॉर्मल खाना चाहते हैं तो आपने चटनी कम डालनी है। इसमें से 3 हरी मिर्चें थी, 3 रेड मिर्चें थी जो मैंने ली थी। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद रख लेना है। 1 चम्मच हमने अब इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि दही जो है वो थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर का है, मीठा मीठा सा है, तो हमने इसमें नमक ले लेना है। घर का बना दही है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है, इसे नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है इसमें नमक लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह की कलर आ जाएगा और ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर है इसके अंदर उस चटनी का। उसके बाद हमने दही फुल्कियों को निकाल लेना है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म की आज की दही फुल्कियाँ हैं। इसको रेसिपी को अगर आपको यहाँ तक ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने का। तो चलते हैं जी आगे। जिस तरह से अभी मैंने इन फुल्कियों को हल्का सा पानी से निकाल के हाथ से दबाया है, इस तरह दबाने से फुल्कियाँ बहुत अच्छे से रह जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको डबल दूसरी बार फिर से दबाएंगे तो ये देखें इस तरह फुल्कियों में क्रैक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने फुल्कियों को जस्ट 1 टाइम पानी में से निकालना है, हाथ पे रख के हल्का सा दबा के उसमें से पानी निकाल देना है। ज़्यादा उसको दबाएंगे तो उसमें तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने जस्ट 1 टाइम उसको दबाना है और हल्का सा पानी निकाल देना है। हमने बार बार फुल्कियों को नहीं दबाना, ऐसे जस्ट 1 टाइम, देन हमने उसको दही में रखना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से पानी भी निकल जाएगा और बहुत सॉफ्ट भी रहेंगी और उनकी शक्ल भी बरकरार रहेगी, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। चलें, जिस तरह हमने एक एक करके सारी फुल्कियाँ जो हैं वो दही में ऐड कर लेनी है। और इतनी खूबसूरत शक्ल आ रही थी, दही पहले से ही बहुत मज़ेदार चटनी के साथ तैयार था। उसके बाद फुल्कियों के अंदर भी मसाले भी हैं और प्याज वगैरह भी है और यहाँ पे हल्का हल्का सा जो धनिया है वो पानी के साथ ही, मतलब फुल्कियों के साथ ही अंदर जा रहा है। तो बहुत ही जायकेदार सी फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में ऐसे जो हल्के मसालों वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। चाट मसाला ये वो जब हम डाल देते हैं तो वो हमारे गले को लगता है, उससे जायका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हल्की रहती हैं, जो आप घर में खुद से तैयार करते हैं मसाले वगैरह, और वो गला भी नहीं ख़राब करेंगे और बहुत अच्छा सा जायका भी आपको देंगे। तो जहाँ पे जी मैंने तकरीबन एक एक करके सारी फुल्कियाँ जो हैं वो इस दही में ऐड कर ली हैं। और इसके बाद मैं इसका जो पानी में जो धनिया है इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं छान के साइड पर निकाल लूँगी और फिर उसी धनिया को मैं इसके ऊपर छिड़कने के लिए भी इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे सारी फुल्कियाँ हो गई हैं तैयार। अब क्या करते हैं, हम इन फुल्कियों को डेकोर करते हैं। डेकोर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने वही धनिया जो मैंने जैसे आपको बताया है मैंने वो ले लिया है और उसको हमने इसके ऊपर छिड़क लेना है। अच्छा जी, इसके बाद हमने अब क्या करना है,
इसके जायके को और बढ़ाने के लिए और अच्छा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने पहले तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी वो बूंदी छिड़कनी जो हमने रखी हुई थी, क्योंकि उस बूंदी में थोड़ा सा कुरकुरापन है और उसको हमने पानी में सोख नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ी सी कुरकुरी सी बूंदी आएगी जैसे पकौड़ों की होती है। तो वो जब भी हम खाएंगे तो दही पुर के साथ हल्का सा मुँह में क्रंचीपन भी आएगा। तो अच्छा जी, इसको ऐड करने के बाद हमने दही पुल्की के लिए बेसिक सी चीज़ बनानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमने एंड पे रखना है, और वो है जी, इसके लिए हमने तड़का तैयार करना है। तड़का बहुत ज़रूरी है इसके लिए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल लिया है तड़के के लिए। 2 मैंने ये पहाड़ी मिर्च इन्हें बोलते हैं, ये मैंने ले ली हैं, और 1 टीस्पून मैंने हल्का सा ज़ीरे का लिया। इसको हमने अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, जलाना हमने बिल्कुल नहीं है। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑयल ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं इसको हल्का हल्का सा ज़ीरे को ऊपर से निकाल के और हल्का हल्का सा ऑयल को छिड़क रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। तो आपको इसको पूरा भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा जायका आएगा ऑयल का और दही के साथ, और बहुत अच्छा तड़का जो है वो इस पर हमने डाला हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें जी, इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत, बहुत भी खूबसूरत। ऐसी दही पुल्की आपने बिल्कुल भी पहले रेडी नहीं की होगी कभी भी। तो अब आपने इसको रमज़ान स्पेशल में बनाना है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ होगी। इसको आप दावत के लिए भी बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं आप अफ्तार स्पेशल में बनाएं, अफ्तार के बाद भी आप बाकी रेगुलर डेज़ में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी मतलब दही पुल्की की रेसिपी है। तो चलें जी, वीडियो को लाइक कर दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। कोशिश करूँगी नेक्स्ट आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।